अरे जो कौन है यार, ये किसने बात कर रखा है? सस्ती सी यूएसबी क्यों है यार मेरे हाथ में? भाई क्या बिगाड़ा है मैंने तेरा? ऐसे कैसे जाने दूं? ये सब मेरी माँ को गाली देने से पहले सोचना चाहिए था। तो अब तू क्या करेगा? तू मेरा हाथ काटेगा, मेरा पैर काटेगा, या मेरा उससे भी बुरा। सुनील पाल, सुनील पाल, सुनील पाल। इतनी गंदी शक्ल के पैदा कैसे हो गया तू? वीरप्पन छप्पन, इतनी गंदी शक्ल। तो किसी ने कहा भाई साहब किससे बात कर रहे हैं? वो कौन है गंदी शक्ल वाला? उसे हटाओ, मैं डर रहा हूँ। सर वो तो आईना है। अगर आप लोग सुनील पाल के नाम से अनजान हो तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोगों की जिंदगी अच्छी चल रही होगी, पर जिंदगी में बहुत मिठास हो जाती है तो आप मिठाई बन जाते हो। इसलिए बैलेंस करने के लिए आज हम बात करेंगे एक ऐसे जंगली जानवर के बारे में जो जू में कम और स्टेज में ज्यादा दिखता है। माधुरी दीक्षित की फिल्म आई थी आजान न चले, ये फिल्म चली नहीं पता है क्यों? क्योंकि फिल्म जो हीरोइन है वो खुद ही कह रही है न चले न चले मेरी जान तू न चले। नहीं हंसी आई मुझे। आयरनी की बात ये है कि भैंचोद ये बोल भी कौन रहा है? स्वयं सुनील पाल। न चले सुनील पाल न चले, इसका चूदा है बाजार। बहुत सारे लोगों ने अभी तक सुनील पाल को रोस्ट कर दिया है और मैंने भी सारे वीडियोस देखा और सब सुनील पाल को गलीच, लकड़बग्गा, चमकादड़ और बहुत सारी चीजें बोल रहे हैं। पर सच बात तो ये है कि सब साले जलते हैं सुनील पाल से, क्योंकि ये लोग कितनी ही मेहनत कर ले सुनील पाल जितना अनफनी नहीं बन सकते। गाना बड़ा हिट हुआ, नगाड़ा नगाड़ा नगाड़ा, तो अच्छा हुआ कि नहीं गाड़ा। मैं KRK के मूवी रिव्यू में हंस सकता हूँ। इस फिल्म की कहानी टुंग 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 सहूर में मैं हंस सकता हूँ। Tung 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 सहूर। अल्लू पराठा देख के मैं हंस सकता हूँ, लेकिन सुनील पाल का स्टैंडर्ड सुन के मुझे दो ही चीज आती है, पहली उल्टी और दूसरी खून की उल्टी, और दोनों ही उल्टी इसके मुंह में करने का मन करता है। जितने लड़के लड़कियां हैं, खासकर लड़कियों को तो मैं कहूँगा जो अभद्र भाषा का इस्तेमाल करती है, उन लड़कियों को फीमेल पुलिस में चाहिए कि उनको उल्टा लटका के मारना चाहिए। औरत का नाम बदनाम करे। हमारे देश में औरतों को देवी समझा जाता है। बड़ा शौक है इनको नंगी बातें करने का, नंगा करके ही मारना चाहिए। तेरी गांड में बीज लगाकर पेड़ उगाऊंगा और उसी पेड़ की छाव में तेरे को लेटाकर मारूंगा अगर ऐसी बात फिर से करी तो। इसलिए कहते हैं जब 100 सुअर मरते हैं तब जाके एक सुनील पाल पैदा होता है। और ये बोलते टाइम मुझे ये फील हो रहा है कि सुनील पाल को सुअर बोल के मैंने सुअर को बहुत ज्यादा इज्जत दे दी है। एक तरफ लड़कियों को ये देवी बोल रहा है और दूसरी तरफ उनको नंगा करके मार रहा है। सुनील पाल को देख के मुझे हमेशा लगता है कि पुलिस का जो डंडा है वो सुनील पाल को देख के ही बना है, क्योंकि जानवरों को हाथ से मारेंगे तो काट भी सकता है, पर काटने से ज्यादा पुलिस वालों को डर उस चीज का है कि सुनील पाल कहीं जोक ना सुना दे। कॉमेडी सर्किट में फनी होने की भी अब नई कैटेगरीज बन गई है, अच्छे कॉमेडियंस, बुरे कॉमेडियंस और सुनील पाल। सुनील पाल वाली कैटेगरी में जाने की हिम्मत सुनील पाल के अलावा आज तक कोई ना कर पाया है और ना कोई कर पाएगा। और मुझे वीडियो बनाने की मोटिवेशन भी सुनील पाल से ही मिलती है, क्योंकि अगर ये आदमी कॉमेडी कर सकता है तो मेरे हिसाब से बंदर को अदरक का स्वाद पता हो सकता है, कुत्ते की पूंछ सीधी हो सकती है और जंगल में जो मोर नाचता है उसको भी कोई देख सकता है। इससे बड़ा दोगला आदमी आपने ना कभी देखा होगा और ना कभी देखोगे। अपने पहले इंटरव्यू में बोलता है, अच्छे कॉमेडियन को करण जौहर प्रमोट करने पहुंचेगा क्या? वहाँ गाली देने पहुंच गए। LGBTQ पे जोक कर रहा है खुद ही, वो तो LGBTQ पे भी कलंक है सालों। LGBTQ के ऊपर जोक कर रहा है, फला कर रहा है, ये कर रहा है। तो ये तो इतने दोगले लोग हैं साले। यही तो अंतर है सुनील पाल और दूसरी कॉमेडियंस में। दूसरे यूट्यूबर साले गंदी गंदी गाली देते हैं, लेकिन हमारे सुनील पाल ऐसे बिल्कुल नहीं है। जितने यूट्यूबर हिजड़े हैं ना, कुछ 5% लोग अच्छे होंगे, लेकिन 95% ये हिजड़े ही है। अरे मेरे हिजरू बॉय, आपकी वीडियो में इतना सच्चापन देख के तो आंख से आंसू आ गए। इतना दोगला कोई कैसे हो सकता है भला? जाकिर मेरे नजर में वाकई Z है, 0 है, Z फॉर 0 है।
ये जाकिर फाकिर कोई कॉमेडियन नहीं है, ये सब कलंकार लोग हैं। ये खुद ही जेड ग्रेड का है, जाकिर जेड ग्रेड। और तुझे इतना ही पसंद है ना, जाकिर नंबर 1 है ना, लेके आओ उसको किसी ढंग के मंच पर। चैलेंज करता हूँ तुझे, खुला चैलेंज, किसी ढंग के मंच पे लेके आ। खुद के शेर भी चिपका था बीच में बहुत नल्ले से, फिर बीच में किसी और महान शायर का शेर सुना कर फिर आगे बढ़ जाता है। जाकिर खान जैसा गंदा कॉमेडियन तो मैंने आज तक नहीं देखा, और इतना गंदा शायर है कि तुम पूछो ही मत। लेकिन अगर सुनील पाल जाकिर खान को बोल रहे हैं कि उनकी शायरी खराब है, तो शायद हमारे सुनील पाल जी की बैठक तुलसीदास, कालिदास और गुलजार जैसे लोगों के साथ होती होगी। क्यों ना इनकी शायरी सुनी जाए। जो मेरे प्रोग्राम में बजाएगा तालियां, उसके सपने में आएगी आलिया, और जो नहीं बजाएगा तालियां, उसके सपने में आएगा विजय माल्या। नहीं हंसी आई मुझे, बिल्कुल नॉन फनी लगे मुझे। मेरे सपने में आलिया आ जाए और विजय माल्या भी आ जाए, लेकिन सुनील पाल ना आए, क्योंकि जो आदमी बुरे सपने को भी बुरा सपना दिखा सकता है वो मछली का नाम सुनील पाल है। खुद को जान से मारने के लिए जब चाकू की जगह लोग आपका वीडियो देखने लगे, वो जानवर का नाम सुनील पाल है। जब आपका सबकॉन्शियस माइंड थेरेपी मांगने लगे, तब समझ जाना उसने सुनील पाल के जोक सुन लिए। भाई साहब ने लड़की को छेड़ दिया, लड़की के रिश्तेदारों ने बहुत मारा इसको, एकदम उल्टा सीधा हो गया, आड़ा टेढ़ा हो गया एकदम। एक बार ताली बजा दीजिए। इतना शांत काहे बैठे, क्या हो क्या गया आपको? सुनील पाल का सोनपुर मटेरियल इतना फनी है कि हंसते हंसते मेरा लीवर फेल हो गया, क्योंकि सुनील पाल कॉमेडियन नहीं, नशा है। एक बार आप उसको देखते हो तो उसको गाली देने के लिए और वीडियोस देखने का मन करता है। जाकिर खान कुछ दिन पहले न्यूयॉर्क में जाके मेडिसन स्क्वायर गार्डन में परफॉर्म करके आए। हमारा पूरा देश बहुत खुश था, पूरा इंदौर बहुत खुश था, लेकिन एक किसी गधे की गांठ जल गई थी, क्योंकि बदबू पूरे देश में फैली हुई थी। मेडिसन स्क्वायर गार्डन में जो शो हुआ, तो मैं समझता हूँ कि एक दिन का शो उनका अगर हाउसफुल हुआ है, तो मैं आज से 23 साल पहले 2002 में अच्छा लगान के वर्ल्ड टूर में गया था। मैं बाढ़ में जाऊं, जहां गटर मिल जाए वहां गिर जाओ, जो अच्छा सा कोई गाड़ी दिख जाए उसके नीचे आके समझ जाओ। इसको जब पता चला कि जाकिर खान मेडिसन स्क्वायर गार्डन में गया है, तो इसने सोचा इसमें कौन सी बड़ी बात है, गार्डन तो हमारे सोनपुर में भी है। अंधेरे में जब ये जोक करता है तो लाइट ऑन करनी पड़ती है, क्योंकि इसके जोक्स दिखते ही नहीं, और दिखते हैं तो बिकते ही नहीं, और बिकते हैं तो कोई हंसता ही नहीं। और इसके जोक्स में वही लोग हंसते हैं जो सोनपुर मेला में फ्री में आए हैं। और इसको पता नहीं ऐसा क्यों लगता है कि सोनपुर मेला में परफॉर्म करना मेडिसन स्क्वायर गार्डन में परफॉर्म करने से ज्यादा बड़ी बात है। आपको सोनपुर मेला में तो आप छोड़ ही दीजिए, आपको वहां तो पहुंच ही नहीं पाएंगे, कभी जीवन में नहीं पहुंच पाएंगे। ये मेरा चैलेंज है आपको, क्योंकि जिस वहां पे पहुंचने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। सोनपुर मेला वाले तुझे इसलिए नहीं बुलाते क्योंकि तू अच्छे जोक्स करता है, वो तुझे इसलिए बुलाते हैं क्योंकि तू एक लौता ऐसा कॉमेडियन है जिसकी परफॉर्मिंग फीस 2 इंडी मिनट है, और तेरे अलावा वहां पर किसी को परफॉर्म करना भी नहीं है। क्योंकि बच्चे को अगर कॉमेडियन बनना है तो वो मेडिसन स्क्वायर गार्डन में सोचेगा या सोनपुर मेले में सोचेगा। और मैंने ये पहला ऐसा आदमी देखा है जो मेडिसन गार्डन को मेडिसिन गार्डन बोल रहा है। मेडिसन स्क्वायर में आज उन्होंने किया, लेकिन हम हंसी की मेडिसिन पहले देख रहा है। ये बेअक्लू भालू मानने को तैयार ही नहीं है कि इसकी गांठ जल के कोयला बन गई है। बस हर चीज में ये बताना रहता है कि वो गाली देके आगे बढ़ गया, वो नंगी होके आगे बढ़ गई, वो गंदे जोक्स मार के आगे बढ़ गया। सुनील पाल की प्रॉब्लम यही है कि उससे ना खुद का डाउनफॉल देखा जा रहा है और ना दूसरों की ग्रोथ। इसलिए फ्रस्ट्रेशन दूर करने के लिए ये पॉडकास्ट में आ जाता है। आप हमको क्या बॉम्बे में लगता है कि यार लड़की इतनी बिंदास है, 5-5 6-6 का बॉयफ्रेंड लेके घूम रही है, पॉडकास्ट में बड़ी शान से बता रही है, मेरा एक्स था ना वैसा था, मेरा वाई था ना वैसा था। गांव में तो 3-4 टुकड़े कर दिए जाएंगे उसके। इस तक की बात करेगी ना, ये लड़की जो भी है इसको सैल्यूट है भाई, क्योंकि उसकी जगह मैं होता ना तो पहले उसको बेल्ट उतार के मारता, फिर आगे की बात करता। और सरप्राइज करने वाली बात ये है कि पॉडकास्ट में आने के लिए इसको पैसे मिलते हैं। मेरे हिसाब से तो बेंचर इसको पैसे देना चाहिए सामने से पॉडकास्ट में आने के लिए, क्योंकि जिस हिसाब से ये होस्ट को हरास करता है उतना तो राजा गुज्जर ने फॉरेनर्स को हरास नहीं किया होगा। मैं सच बता रहा हूँ। आजा आजा बैठ जा। अबे थोड़ा सा बहन का लोड़ा आ क्या? लड़की हो या लड़का, अगर वो 2-3 पार्टनर लेके घूम रहा है तो तेरी गांड क्यों चल रही है पप्पू पटोले? और तेरे गांव में अगर 3-4 बॉयफ्रेंड होने पर टुकड़े कर देते हैं तो सिडनी सुनी की कसम इंदौर मत आ जाना। यहाँ गंदे जोक्स करने पर 200 टुकड़े कर देते हैं, और इंदौर वालों को कम मत समझना। तेरे टुकड़े रात में करेंगे और सुबह तक सुनील पाल का एस क्या एल तक नहीं मिलेगा। चलो बस यार, आज के लिए बस इतना ही। अगर ज्यादा सुनील पाल के वीडियोस देख लूंगा तो मेरा मानसिक संतुलन कुछ ऐसा हो जाएगा।
अरे क्या पागल हो क्या? पैदा होती है सर के बल गिरे थे क्या? अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देखा है तो इसका मतलब आपको मेरा कंटेंट पसंद आने लगा है, और अगर नहीं आ रहा है तो 2-3 वीडियोस और देखो। जाने से पहले सब्सक्राइब जरूर कर देना भाइयों, क्योंकि एक भी सब्सक्राइबर बढ़ता है तो मुझे नींद बहुत अच्छी आती है। और मैं नया क्रिएटर हूँ तो कमेंट में आप सजेशन दे सकते हो कि मैं किसको रोस्ट करूँ या अपने कंटेंट में मैं क्या इंप्रूव कर सकता हूँ। मैं जा रहा हूँ सोनपुर मेला की टिकट लेने। आज के लिए बस इतना ही भाइयों, बाय, गुड नाइट। मेरे लड़के रखते 32 बोर, काला सोना नौका दाना देता सीधा मती खोल। जेबीपी के लौंडे थोड़े अति खोर, किसको हो रही जेल किसका मरा दोस्त, किस पे चल रहे केस जिस पे पड़े दोष। भाई जी के सामने थोड़ा जरा, मेरे लड़के रखते 32